जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे थे और मुगल वंश में हम लोगों ने बाबर को पढ़ लिया है और बाबर के बाद हम लोगों ने हुमायूं को पढ़ा है, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, इन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो मुगल वंश का एक शासक बचा है औरंगजेब, जिसके विषय में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। और औरंगजेब के विषय में बताया जाता है कट्टर जो है मुस्लिम शासक था, हिंदू विरोधी था। और हिंदुओं में भी कहा जाए तो ब्राह्मणों का जो है बहुत ज्यादा इसमें अपवाद भी मिलता है। बताया जाता है कि जो औरंगजेब था ये जो है जब तक 10,000 जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक ये खाना नहीं खाता था। बहुत सारे इस चीजें ऐसे तथ्य हैं, यानी कि 10,000 ब्राह्मणों का मर्डर रोज करवाता था, उसके बाद ये भोजन ग्रहण करता था। क्या ये बात सही है? तो इन सभी विषयों में आज हम लोग जानेंगे कि वो 10,000 ब्राह्मणों का कत्ल रोज करवाता था या फिर नहीं, हकीकत है या सिर्फ अफवाह। अगर वो, ठीक है, इसे याद रखेंगे, अगर उसने रोज यानी कि पर डे अगर 10,000 ब्राह्मणों का जो है हत्याएं करवाई हैं तो उसने 49 साल शासन किया है। अब 10,000 का 49 से गुणा करिए आप कितने हो रहे हैं, तो ये ब्राह्मण खत्म क्यों नहीं हुए? तो ये सारी चीजें आगे हम लोग जानेंगे। फिर ये मंदिरों को तुड़वाता था, ठीक है, इसने कई मंदिरों को तुड़वाया। अगर इसने मंदिरों को तुड़वाया तो फिर मंदिरों को बनवाया क्यों? इसका ये क्या इरादा था? ठीक है। और एक अपवाद इसके विषय में अपवाद नहीं है, हकीकत भी है, किसने संगीत को जो है बंद करवा दिया था। अगर इसने संगीत को बंद करवा दिया था तो ये इतना अच्छा वीणा क्यों बजाता था? ये भी इसके विषय में एक अपवाद है कि भाई अगर इसने संगीत को बंद करवाया है, संगीत विरोधी था, तो ये इतना अच्छा वीणा क्यों बजाता था? ये सारे फैक्ट हैं, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। और कई मिलते हैं कि इसने एक वो कर लगाया था जिसका नाम हुआ करता था जजिया कर। अगर इसने जजिया कर लगाए, एक जो है धार्मिक कर हुआ करता था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, अगर इसने जजिया कर लगाया तो फिर इसके दरबार में सबसे अधिक हिंदू क्यों रहते थे, हिंदू सैनिक क्यों थे, हिंदू सेनापति क्यों थे, और जजिया कर हिंदुओं से ही लिया जाता था। तो इन सारे फैक्टों के विषय में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये सभी लोग बने रहिए। और इसने उस समय बताया जाता है कि ये जो है 15 करोड़ जनता के ऊपर शासन कर रहा था। अगर ये ऐसा था तो ये 15 करोड़ जनता ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ठीक है। और ये सारे विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखेंगे जो औरंगजेब का जन्म हुआ था, इसे याद रखना, औरंगजेब का जो जन्म हुआ था जो है कब हुआ था? जन्म इसका जो हुआ था 1618 में, ठीक है। औरंगजेब का जन्म याद रखेंगे 1618 में इसका जन्म हुआ था। दोहाद नामक स्थान में हुआ था। ये दोहाद जो है ये गुजरात में पड़ता है। फिर आप सभी लोग याद रखेंगे जो औरंगजेब के पिता थे, सभी को पता है औरंगजेब के जो पिता थे शाहजहां थे, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया है। फिर याद रखेंगे औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो याद रखना औरंगजेब की माता का नाम मुमताज था। और फिर एक और याद रखना है कि औरंगजेब जो था इसका शासन काल कब से कब तक था? तो औरंगजेब का जो शासन काल था ये 1658 से 1707 ईस्वी था। इसने लगभग 49 साल के आसपास शासन किया है, ठीक है। हाँ, यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मुगल वंश में सबसे अधिक शासन काल किसका रहा है, तो याद रखेंगे अकबर का था। अगर पूछा जाए मुगल वंश का वह शासक कौन था जिसने भारत पे अधिक क्षेत्रफल में शासन किया है, तो फिर औरंगजेब सही हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं कि सबसे अधिक शासन करने वाला मुगल बादशाह तो अकबर, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में शासन करने वाला जो है मुगल बादशाह तो फिर औरंगजेब हो जाएगा। इन दोनों को याद रखेंगे। हाँ, फिर याद रखना है कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब की जो माता का नाम था मुमताज था। और याद रखना ये मुमताज यानी मुमताज और शाहजहां की ये छठवीं औलाद थी, छठे नंबर का पुत्र हुआ करता था, ठीक है। और जो औरंगजेब था इसके कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। इसकी कट्टरता की वजह से इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि जिंदा पीर जो है ये औरंगजेब का ही नाम है, और इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम याद पूछा जाता है आपसे कि जिंदा पीर या फिर आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था, तो वो औरंगजेब था। इसे याद रखना है। और बढ़ते हम लोग आगे। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार जो हुआ आगरा में हुआ था 31 जुलाई 1658 ईस्वी में, और दूसरी बार दिल्ली में हुआ है 15 जून 1559 ईस्वी में। इसे याद रखेंगे। और जो ये अनुयायी था इसे भी याद रखना। आप सभी को पता है ये मुस्लिम था, सही है, लेकिन मुस्लिम में भी 2 धर्म होते हैं, एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। तो इसे याद रखेंगे जो ये औरंगजेब था ये जो है सुन्नी धर्म का अनुयायी था। ये सुन्नी धर्म, इस्लाम में जो सुन्नी धर्म होता है उसको मानता था। ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे। फिर आगे आपके सामने दिया गया औरंगजेब के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। इसने कुछ चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया, और इसका जो
ऐसा इतिहासकारों का मत है कि इसकी जुबान से निकला हुआ शब्द ही कानून हुआ करता था। एक बार इसने कह दिया तो वो कह दिया, वो जनता को मानना ही पड़ता था, वो प्रजा को मानना ही पड़ता था। तो इसने कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। आइए जानते हैं कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले इसने होली के त्योहार पर प्रतिबंध लगाया। जो होता है ना, हम सब होली में गुलाल कलर ये सब खेलते हैं, और कई प्रकार की होली हम लोग मनाते हैं। कीचड़ वाली होली, कपड़े फाड़ने वाली होली, तो ये सारी चीजें, तो इस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। कहा ये क्या तुम लोग हुड़दंग मचा रखे हो, ये त्योहार तो नहीं है। इसने होली पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। इसने दिवाली पर भी जो है रोक लगाई। जो इस्लाम धर्म में होता है नौरोज त्योहार, इसने नौरोज त्योहार पर भी रोक लगाया। झरोखा दर्शन, इसे भी याद रखेंगे। झरोखा दर्शन, जो ये नौरोज वगैरह सब अकबर वगैरह के द्वारा चलाए गए थे, झरोखा दर्शन वगैरह, इसने झरोखा दर्शन पे भी प्रतिबंध लगा दिया। और झरोखा दर्शन आप सभी को पता है, ये कह सकते हैं कि जैसे घर की बालकनी होती है, और मान लीजिए कि शाहरुख खान का घर है और उसके घर पे बालकनी है और बाहर जनता खड़ी होती है। जो शाहरुख खान होते हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं और बालकनी से हाय बाय करके चले जाते हैं, वैसे ही झरोखा दर्शन होता था। तो इस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया, इसे याद रखेंगे। फिर इलाही सिक्के, इलाही सिक्के आप सभी को मैं बता दूं, जो इलाही सिक्के होते थे, यानी कि कुछ सिक्के होते हैं उनमें इलाही लिखा होता, जैसे वो नहीं होता है इस्लाम धर्म में, और क्या बोलते हैं, अल्लाह ऐसा करके होता, अल्लाह अकबर, या ऐसा कुछ होता, जिल्ले इलाही करके कुछ लिखा जाता है। तो जो लिखा जाता है तो उसे इस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, याद रखेंगे इलाही सिक्कों पर। आपको मैं बता दूं कि इलाही सिक्कों पर इसने जो रोक लगाया था, इसका मानना था कि जो इलाही सिक्के हैं इस पे धर्म से रिलेटेड चीजें कुछ लिखी हुई हैं, धार्मिक चीजें लिखी हुई हैं, और जो सिक्के होते हैं वो हर जगह पर जाते हैं। ये कह सकते हैं कि कोई सिगरेट पीता है तो उसने दुकानदार को दिया, कोई जो है मीट खाता है, मांस खाता है तो उसने कसाई को जो है वही सिक्का दिया। वही सिक्का होता जो शराब की दुकान यानी ठेके पर भी जाता है। तो इसलिए इसका मानना था इस सिक्के का, ये जो इलाही सिक्के हैं, इस इलाही जो सिक्के हैं इनका अपमान है, धर्म का अपमान है, इसलिए इसने इलाही सिक्कों पर भी रोक लगाया। तुलादान पर इसने रोक लगा दिया, और इसने शास्त्रीय संगीत पर भी रोक लगा दिया। कहा ये जो शास्त्रीय संगीत होता है ना, आप सभी को पता है शास्त्रीय संगीत होते हैं, तो शास्त्रीय संगीत पर भी इसने जो है रोक लगा दिया। उसके बाद इसने डांस, जो आजकल होता है ना, जो भी डांस होते हैं, कई प्रकार के डांस होते हैं, तो इसने इन डांसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और तो ये सारी चीजों पर इसने रोक लगाया। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना या फिर नोट्स बना लेना। होली, दीपावली, नवरोज, झरोखा दर्शन, इलाही सिक्के, तुलादान, शास्त्रीय नृत्य, डांस पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा ये सब ठीक नहीं है, इन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, औरंगजेब के समय एक चीज याद रखेंगे, औरंगजेब जो था इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ये आपको पता है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, इसने जजिया कर बहुत ज्यादा इसने भी लिया है। तो इसे याद रखेंगे, औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू अधिकारी थे। जब ये बताते हैं कई लोग ऐसे बताते हैं कि जब ये पर डे जो है 10,000 ब्राह्मणों की हत्याएं करवाता था, तो फिर इसके दरबार में सबसे अधिक हिंदू दरबारी कैसे? हालांकि ये सच है कि इसने हत्याएं कुछ करवाई हैं, लेकिन 10,000 पर डे करवाता था यह जरूरी नहीं है। ये कई चीजें अपवादिक हैं और बढ़ा चढ़ाकर भी बता दी जाती हैं, और कुछ धर्मों से रिलेटेड होता है तो उसे और बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। लेकिन ये सच था कि ये कट्टर तो था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसके दरबार में सबसे अधिक हिंदू अधिकारी थे, तो पहली बार हमारे दिमाग में आता है अकबर। लेकिन अकबर नहीं, ये औरंगजेब था, इसके दरबार में सबसे अधिक हिंदू अधिकारी या हिंदू सैनिक रहते थे। हाँ, इसकी जो पत्नी थी उस पत्नी का रबिया दुर्रानी हुआ करता था। ठीक है, और रबिया दुर्रानी की जब शादी हुई औरंगजेब से, तो जब ये आती है और औरंगजेब ने कहा ये कैसा नाम है रबिया दुर्रानी, ये कौन सा नाम है? उसने कहा नाम में क्या रखा है? कहा ये नाम हमें पसंद नहीं है, और हमारे घर की ये परंपरा है। हमारी दादी जी जो थी मेहरुनिसा, आप सभी लोग मेहरुनिसा वगैरह को जानते हैं, वो जब यहाँ पे आती है मुगलों के यहाँ उनकी शादी होती है, संबंध होता है, तो उन्हें एक नया नाम दिया जाता है नूरजहां। और इनकी जो खुद की माँ थी उनका भी नाम चेंज करके मुमताज के नाम से जाना जाता है। और बाद में अब जब इसकी शादी हो रही रबिया दुर्रानी के साथ, तो इसने भी रबिया दुर्रानी का नाम बदल करके दिलरास बानो बेगम रख दिया। ठीक है, इसने कहा आज के बाद आपका जो नाम है वो दिलरास बानो बेगम होने वाला है, और अभी से इसने दिलरास बानो बेगम के नाम से इन्हें पुकारता था। इसे याद रखेंगे। फिर इसने अपनी बीबी की याद में, जब इनकी बीबी एक्सपायर हो जाती है, तो अपनी बीबी की याद में इसने बीबी का मकबरा बनवाया। इसे याद रखेंगे कि बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माण करवाने वाला बादशाह कौन था? तो वो औरंगजेब था। फिर आपसे पूछा जाएगा बीबी का मकबरा कहां पर है?
तो इसे जरूर याद रखेंगे। बीबी का मकबरा संभाजीनगर महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और एक और पूछा जाता है कि जो बीबी का मकबरा है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसे याद रखेंगे, बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है, या फिर इसे काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों चीजें याद रखेंगे, दक्षिण भारत का ताजमहल या फिर इसे काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है बीबी के मकबरे को। तो ये चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे। जो बीबी का मकबरा है इसका जो वस्तुकार था यानी बनाने वाला व्यक्ति था उसका नाम आजम शाह हुआ करता था। इसे जरूर याद रखेंगे कि बीबी का मकबरा जो बनाने वाला व्यक्ति था इसने किसने बनाया था, तो आजम शाह नाम के व्यक्ति ने बनाया था। फिर है इसकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम होता है जेबुनिसा। ठीक है, औरंगजेब की पुत्री का नाम याद रखेंगे जेबुनिसा। और ये जो फेमस थी जेबुनिसा, ये फेमस थी, ये मखफी नाम से जो है फारसी में शेर, ठीक है, जो मखफी के नाम से फारसी में शेर, गजल और रुवाइयां लिखती थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये शेर और रुवाइयां और गजल वगैरह लिखती थी, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस थी। तो याद रखेंगे कि जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, जेबुनिसा, और ये गजलें वगैरह लिखने का काम किया करती थी। फिर औरंगजेब द्वारा कराए गए कुछ निर्माण है, कुछ इमारतें, उनका हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली इमारत जो है मोती मस्जिद। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, एक मोती मस्जिद आगरा के अंदर भी पड़ती है और एक मस्जिद जो है दिल्ली के अंदर। जो आगरा के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, और जो मोती मस्जिद दिल्ली के अंदर है यह औरंगजेब के द्वारा कराया गया, इसे याद रखेंगे। एक है बादशाह मस्जिद, इसका भी निर्माण औरंगजेब ने करवाया है, यह लाहौर के अंदर पड़ती है। ये सारी चीजें नोट कर लेना आप सभी लोग। फिर आता है ज्ञान वापी मस्जिद, जो आज भी विवादों का हिस्सा बनी है, और इस बार के चुनाव में ये मुद्दा भी उठा है। जो ज्ञान वापी मस्जिद है इसका निर्माण भी जो करवाया था औरंगजेब ने करवाया था। इसने ज्ञान वापी जो मस्जिद है इसका निर्माण दो जगह पर करवाया। एक तो उसने करवाया था मथुरा में, ठीक है, इसे याद रखेंगे कि ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ पे है, तो मथुरा में है। और दूसरी ज्ञान वापी जो मस्जिद है ये काशी में है। जो काशी वाली ज्ञान वापी मस्जिद है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे जस्ट सटी हुई ये मस्जिद इसने बनवाया था। तो इसे याद रखेंगे कि ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ पे है, तो दो स्थानों पर है, एक है मथुरा, एक है काशी। और जो काशी में है वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे ठीक सटा के बनाया था इसने, इसे याद रखेंगे। फिर आपके सामने दिया गया औरंगजेब के द्वारा जो गैर मुस्लिम जनता पर कुछ लगाए गए कर हैं, इन कर के विषय में हम सभी लोग जानेंगे। तो इसमें एक कर जो हुआ करता था शरीयत कर, ये जो है गैर मुस्लिम जनता पे लगाया जाता था। एक था जजिया कर जिसको इसने पुनः लागू किया। आप सभी को पता है जजिया कर भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया 712 के आसपास। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है ब्राह्मणों पर लगाया था, इससे पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगा था। इसे अकबर ने, यानी कि जोधाबाई से शादी करने के बाद अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था, हिंदुओं से हटा दिया गया था। लेकिन औरंगजेब ने पुनः इसे फिर से चालू किया, तो इसे याद रखेंगे जजिया कर। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1760 ईस्वी में हुई थी। और जो औरंगजेब का मकबरा है इसे जरूर याद रखेंगे, औरंगजेब का मकबरा संभाजीनगर में है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद दिया गया मुगल प्रशासन कुछ व्यवस्था थी। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में एक पद हुआ करता था सूबेदार का पद। इस सूबेदार पद का आप सभी लोग कार्य जरूर याद रखेंगे। सूबेदार जो था इसका जो कार्य होता था वो प्रांतों में शांति स्थापित करने वाला, यानी कि जो राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, वहां पे शांति जो बनाए रखने का कार्य है वो सूबेदार का हुआ करता था। फिर उसके बाद एक पद आता था दीवान का। ठीक है, जो दीवान का पद होता था यह प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। ठीक है, जो राजस्व आता था कहां से कितना आएगा, ये सारी चीज किस प्रांत से कितना आएगा, ये दीवान का कार्य हुआ करता था। फिर एक कर आपके सामने दिया गया बख्शी, ये पद हुआ करता था बख्शी का। और बख्शी जो होता था प्रांतीय सैन्य का प्रधान होता था, यानी जो राज्यों का जो प्रधान होता था, प्रांतों का जो सेना होती थी उस सेना का ये प्रधान होता था। कौन? बख्शी। और एक चीज याद रखेंगे, जो बख्शी होता था, बख्शी के बिना हस्ताक्षर के, ठीक है, जो सेना को वेतन दिया जाता था वो बख्शी के हस्ताक्षर के बाद दिया जाता। अगर बख्शी का हस्ताक्षर नहीं हुआ तो सेना को वेतन नहीं दिया जाएगा। इस फैक्ट को जरूर याद रखेंगे, बख्शी के हस्ताक्षर के बाद ही सेना को वेतन दिया जाता था। अगर बख्शी का सिग्नेचर नहीं हुआ तो फिर सेना को वेतन नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि सेना का एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ये सारी चीजें आप लोग सभी लोग जानेंगे। आगे देखेंगे आप सभी लोग, मुगल का जो प्रमुख अधिकारी एक पद हुआ करता था, जो सबसे प्रमुख होता था उसका नाम होता था विजारत। और विजारत में दो लोग होते थे, एक होता था वजीर और एक होता था वकील। ये दोनों लोग मिलकर जो है पूरा मंत्री परिषद की जो है देख रेख करते थे, पूरे मंत्री परिषद की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने का काम करते थे।
ठीक है। उसके सामने दिए गए आपके सामने एक क्वेश्चन है, न्याय विभाग का जो अधिकारी होता था उसे काजी कहा जाता था। इससे का जो अधिकारी हुआ करता था उसको काजी बोलते थे, जो जितने भी प्रकार के न्याय होते थे उसकी देखरेख करने का काम ये करता था। और एक पद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता था, मीर सबद। जो मीर सबद पद होता था ये मुगलों के यहाँ, ये सम्राट के घरेलू विभागों का जो है प्रधान होता था। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो बादशाह होता था उसके घर में, यानी बीवी बच्चे बेटी जो भी लोग होते थे, कौन कहाँ जाएगा, मान लो किसी को घूमना जाना है तो उसका जो परमिशन देता था वो मीर सबद देता था, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में सैनिक होते थे। पूरा माहौल बनाना पड़ता था कि राजा का युवराज यानी लड़का जा रहा है, युवराज जा रहा है, राजकुमारी जा रही है या महारानी जा रही है, तो उनकी रेख देख यानी सुरक्षा का जो बंदोबस्त होता है उसका प्रोग्राम देखना होता था। तो ये जो कोई भी जाता था, कहीं भी कोई भी काम होता है, यानी घरेलू किसी को कहीं पे कोई भी काम है, तो वो सारी चीज पहले सबसे पहले मीर सबद से जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके हिसाब से फिर तय होता था कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, हमें जाना है या नहीं जाना है। तो याद रखेंगे, जो सम्राट के घरेलू विभाग का जो प्रधान होता था वो मीर सबद होता था। ठीक है, तो ये था औरंगजेब से जो क्वेश्चन थे आप सभी को हमने करवा दिए हैं। अभी है औरंगजेब की कुछ लड़ाइयां हैं, कुछ युद्ध हैं, वो हम आपको मराठों को पढ़ाएंगे, शिवाजी को पढ़ाएंगे, तो उसमें हम उनको कवर कर लेंगे। क्योंकि औरंगजेब का जो उस समय का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है वो शिवाजी को माना जाता है। और शिवाजी को ये कह सकते हैं कि शिवाजी को ये पहाड़ी चूहा के कहकर पुकारता था। और शिवाजी छापामार युद्ध लड़ते थे। और इसने एक बार शिवाजी को जो है किडनैप बंदी बना लिया था, कारागार में डाल दिया था कुछ दिन के लिए। फिर शिवाजी भाग निकलते हैं और इसकी फैक्ट्रियों को लूटने का काम करते हैं, सूरत वगैरह को। तो ये सारी चर्चाएं जितनी भी है इसके युद्ध और इसकी जो लड़ाइयां हैं और क्या इसका नुकसान हुआ, तो ये सब हम जब मराठों को पढ़ेंगे तो शिवाजी के साथ इसको हम कवर करने का काम करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।